मालिक, आपका कमरा तैयार है, आप अंदर जाकर आराम कर सकते हैं। ये कपड़े तुम पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। नए कपड़े लाऊंगा, वो अच्छे लगेंगे, तुम और सुंदर लगोगी। नए कपड़े तो महंगे होंगे, उनकी क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए खुशबूदार चाय की पत्ती भी लाया हूँ, वो तुम्हें दूंगा। वो पीकर बताना मुझे कैसी है, लेकर भाग जाओगी। लेकिन वो तो आपके पिताजी के लिए है। बेशर्मी की हद पार कर दी है तुमने। कितने घटिया हो तुम। लिंकॉलन से तुम कुछ खास लेकर आए? सस्ती नहीं महंगी चीज है, और अब तुम मुझे बताना भी ठीक नहीं समझते। आप कभी किसी को इज्जत देते हैं? मैंने कब कहा कि वो चाय आपके लिए थी? नालायक, लेकिन छुपाने की क्या जरूरत थी? अधिकारी जेसिका ने मुझे संदेश भिजवाया था, ये कि तुम मेरे लिए कोई तोहफा लेकर आए हो, ऐसा बताया उसने। अगर मेरे लिए है तो तुमने उसे छुपा कर क्यों रखा है? मुझे देने में क्या परेशानी है तुम्हें? और बेटे, वो तोहफा देते तो मैं खुश होता ना। जेसिका यहाँ खुद आई थी, उसने बताया कि वो चाय बहुत महंगी है, उसे अकेले ही पीना। पिताजी, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन थोड़ा तो सब्र रखना चाहिए था ना। आपने मेरे से बिना पूछे ही वो उठा लिया और पी ली। ये अच्छी बात नहीं है। वो मैं तय करता कि वो आपको देनी है नहीं देनी है, आप पूछ तो लेते। सेवा अलग बात है और सजा अलग बात है। चलो तैयार हो जाओ। क्या कहा? आप क्या करने वाले हो? नालायक, भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? सचिव का इतना बड़ा पद छोड़कर वित्त मंत्रालय में आकर तुमने कौन सा झंडा गाड़ दिया? इसलिए तुम्हें सजा देना तो बनता है। मैंने जो उनकी मदद करी उसके लिए शुक्रिया की जगह मुझे मारना चाहते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। बस बस, ज्यादा ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है। सुनो लिली, जाओ वो लेकर आओ। गैरी, लिंकॉलन सिटी में तुमने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। तुम्हारी वजह से हमने बहुत परेशानी झेली है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही आवारा की तरह घूमते रहते हो। अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सजा के लिए तैयार हो जाओ। रुकिए रुकिए। अरे पिताजी रुक जाइए, मेरी गलती नहीं है। मेरी कायरता की वजह से ये सब हुआ। जब भी मैं अपने परिवार को इज्जत देने के बारे में सोचता हूँ, मुझे शाही परिवार याद आ जाता है। सचिव का काम महारानी की हर बात मानना होता है। अगर मैं सचिव बन जाता तो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाती, और आप सबको गर्व से कहती कि आपका बेटा सचिव है। सोचिए, मैंने आपकी कितनी इज्जत बढ़ाई है, कितना मान रखा है। आपको तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, और आप छड़ी लेके मेरे सामने खड़े हैं मुझे मारने के लिए। शर्म आनी चाहिए इस मासूम बच्चे को मारते हुए। ये तो कितना शरारती हुआ करता था, दीवारें फांदता था, ऊपर चढ़ जाता था, लेकिन आज मेरे सामने इतना शांत कैसे? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। इसको आज ठिकाने लाना पड़ेगा। मुझे सचिव बनने का डर है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो आप मुझे सजा देंगे, लेकिन मुझे महारानी भी सजा देंगी। इससे हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा। इसलिए मैंने अपना पद विक्टर को दे दिया। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे सजा दीजिए, मारिए। मैं समझ गया हूँ, मैं इसी लायक हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहता। एक छड़ी उठाइए और मुझे लहूलुहान कर दीजिए। यही चाहते हैं ना? बस अब सोच के रहे हैं। चलाइए अपनी छड़ी, सोच के रहे। मारिए ना, मारिए मारिए, जी भर के मारिए मुझे। अरे क्या हो रहा है? बंद करो रोना धोना। प्रणाम पिताजी। दादाजी, पिताजी मुझे लकड़ी से मार रहे थे। इसने जो किया वो हम सब ने देखा है। वित्तीय विभाग में रहना कोई आम बात नहीं है। अगर आपातकालीन स्थिति आ गई तो महारानी वो संभाल लेंगी। आइंदा मेरे पोते को मारा तो बहुत बुरा होगा। जी पिताजी, आज दादाजी की वजह से तुझे मैं छोड़ रहा हूँ। नालायक, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ। आप उदास क्यों लग रही हैं? मैं महारानी हूँ, लेकिन सारे फैसले राजकुमार के चल रहे हैं। अगर मैंने कुछ भी कहा तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। राजकुमार और मुख्यमंत्री मुझसे लड़ने के बाद आज तक सामने नहीं आए हैं और अब बहाने बना रहे हैं। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या वो मुझे सच में महारानी समझते हैं? महारानी, सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब संभाल लेंगी। खबर आई है, खबर आई है। महारानी जी, अधिकारी ने आपके लिए एक सूचना भेजी है। राज्य के कई इलाकों में अकाल पड़ गया है। बहुत सारे लोग भुखमरी का शिकार हो गए हैं। कृपया राहत भेजने का प्रबंध करें। क्या कहा?